शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद के मामले को लेकर विभिन्न समितियों का क्रमिक अनशन छठे दिन भी जारी रहा। देवभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय आज स्थल पर मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि सरकार ने लिखित रूप में मस्जिद की बिजली पानी आपूर्ति बंद करने का आदेश जारी कर दिया है, फिर भी 29 नवंबर तक एहतियातन अनशन जारी रहेगा। विजय के अनुसार समितियों की सभी मांगों पर सरकार ने निर्णय ले लिया है। मस्जिद को हटाने के लिए 31 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि वक्फ बोर्ड तय समय से पहले मस्जिद नहीं हटाता तो नगर निगम स्वयं कार्यवाही कर ढांचा गिराएगा। समितियों ने फिलहाल शांति बनाए रखते हुए तारीख का इंतजार करने का निर्णय लिया है। उस दिन ये था कि अनशन हमारा चौथे दिन में था। हम लोग जल का भी त्याग कर चुके थे, तो बॉडी की शुगर लेवल डाउन हो गया था, तो मैं और मदन जी दोनों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। उसके बाद जो स्थितियां रही यहाँ पे, पूरे सनातन समाज हिमाचल प्रदेश से आया। इस बार तो सबसे बड़ा विषय ये था कि दूर दराज के क्षेत्र कुड्डू, त्यूणी, अड़ाल, चंबा, इन क्षेत्रों से भी कई सीनियर सिटीजन लोग यहाँ हमारे इस आम कॉल पे यहाँ पे पहुंचे थे। यहाँ पर जो हमारी प्रशासन से तीन ही मांगे थी कि एक जो एफआईआर आपने शुक्रवार को नमाज रोकने पे की है, आप उसे वापस ले। दूसरा हमारा ये था कि जो न्यायालय के आदेश के अनुसार बिजली पानी आप इसका काट दीजिए मस्जिद का। तीसरा, नमाज नहीं होगी। चौथा ये कि मस्जिद को सील किया जाए। तो देखिए, आंदोलन की बीती रात वीरवार को ही प्रशासन के साथ हमारा वार्तालाप शुरू हो गया था। कुछ बिंदुओं पे प्रशासन ने अपनी सहमति जता दी थी, जैसे कि नमाज नहीं होगी, इस बिंदु पे प्रशासन ने सहमति जता दी थी। फिर बाकी बिजली पानी काटने को लेकर कुछ टेक्निकल इश्यूज थे कि ये चीजें नहीं हो पाती थी। तो दूसरे दिन यहाँ आंदोलन आया, प्रशासन आया, हमने उन्हें वो सारी की सारी चीजें ब्रीफ की कि जब न्यायालय के आदेश में स्पष्ट लिखा है कि 60 दिन का समय उनको तोड़ने के लिए दिया गया है और उससे पहले बिजली पानी काटने का आदेश है, तो आप क्यों नहीं काट रहे? तो जब वो वार्ता हुई तो उसमें आयुक्त महोदय से भी बात हुई, तो एक ही चीज थी कि बिजली पानी काटने के लिए भी हमें कुछ टेक्निकल प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। एपी को डाटा जुटाना होगा, फील्ड स्टाफ को रिपोर्ट करने के लिए कहना होगा कि कितने बिजली के कनेक्शन, कितने पानी के कनेक्शन इंस्टॉल्ड है, उसकी भी रिपोर्ट आनी है। एक प्रक्रिया की पालना करनी होगी, अन्यथा मैटर सब्जुडाइज होने की संभावना है। तो हमारा प्रशासन के साथ हमने एक फ्रेमवर्क तय किया। हमने ये तय किया कि कितने समय में हमें क्या चीजें होनी है और एक 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, क्योंकि डीसी शिमला 26-27 तारीख तक यहाँ शायद है नहीं, उस दिन भी नहीं थे, तो वो भी आएंगे। उनकी अध्यक्षता में इस कमेटी की 29 तारीख को बैठक होगी और सारे के सारे बिंदुओं का जो निराकरण है वो 29 तक हो जाएगा। प्रशासन ने थोड़ी सकारात्मकता दिखाई तो हमने भी 2 कदम चलने का निर्णय लिया, क्योंकि टकराव हम भी नहीं चाहते थे, शहर का माहौल खराब हो। हम ही लोग इस पर शहर में रहते हैं, हम लोगों के ही बच्चे स्कूल गए थे, तो वो स्थिति हम भी नहीं चाहते थे कि वो स्थिति पैदा हो। परंतु कई बार अगर प्रशासन को झुकाने के लिए ये सब चीजें करनी पड़ती है, तो हमने जब प्रशासन 2 कदम चला तो हमने अपनी चक्का जाम की कॉल और जो हमारा आमरण अनशन था वो वापस ले लिया। परंतु फ्रेमवर्क की डेट जो 29 तक तय की गई थी, तो हमने ये तय किया कि प्रशासन का कोई भरोसा नहीं है, सरकार के दबाव में आके कभी भी पलटी मार दे। बेशक चाहे लिखित में हुआ है तो प्रशासन पे दबाव बना रहे, इसके लिए हमने ये तय किया कि हम 29 तारीख तक जो है हम क्रमिक अनशन पे रहेंगे, ताकि प्रशासन पे दबाव बना रहे। माननीय न्यायालय ने 30 दिसंबर तक का समय उस मस्जिद को तोड़ने के लिए दिया है, वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी को। अगर वो नहीं तोड़ते तो 31 दिसंबर को हम नगर निगम पे दबाव बना देंगे कि आप तोड़िए। जब प्रशासन ने उसमें, नगर निगम कोर्ट ने पहले ही बिजली पानी काटने का आदेश दिया था, जिसको सेशन कोर्ट ने अपहोल्ड किया है, सिर्फ टाइम लिमिट चेंज की थी उसमें डेमोलिशन की, बाकी ऑर्डर एज इट इज है, तो फिर क्यों नहीं काटा जा रहा है? तो इसी चीज को लेकर हमारा आंदोलन था और अभी भी यही विषय रहेगा हमारा। 32 नवंबर को प्रशासन के साथ जो बैठक होगी वहां हम तय करेंगे कि अगर प्रशासन ने जो फ्रेमवर्क तैयार किया है, अगर प्रशासन उसके अनुसार काम कर रहा है तो ठीक है। अगर प्रशासन पलटी मारने के लिए तैयार है तो परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहेगा।